Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and welcome to Edu Skills. So this is the fourth video of video series of informatic practices and last lecture में हमने एरे को सीखा था एरे आज हम सीखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सीरीज़ क्रिएशन सीखा था विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ स्केलर वैल्यू की हेल्प से हम किसी सीरीज़ को कैसे क्रिएट करें और जो लिस्ट की हेल्प से हम कैसे किसी भी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने कल दोनों चीज़ें देख ली थी उस वीडियो में और उन्हें अच्छे से एग्जांपल्स के साथ हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है, हम वही सीरीज़ का क्रिएशन हम देखेंगे आज डिक्शनरी की हेल्प से और एरे की हेल्प से। सबसे पहले मैं बुक ओपन कर लेता हूँ और क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम नमपाई एरे की हेल्प से हम किसी भी सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले आज हम ये देखते हैं। ओके, सो वी कैन क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम ए वन डायमेंशनल 1D नमपाई एरे एज शोन बिलो। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल हम या थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने पाइथन IDLE को ओपन करूँगा। ओके, पाइथन IDLE को ओपन कर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे इसमें सीरीज़ यूज़ करनी है तो पैंडास को इंपोर्ट कराना है और मैं लिखूँगा इंपोर्ट पैंडास एज PD। ओके, इंपोर्ट और एज जो ये दोनों कीवर्ड हैं, दैट्स वाई ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। कल इस बात को मैंने बताया था और आज मैं इसे फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम कोई कीवर्ड लिखेंगे पाइथन में तो वो ऑरेंज कलर से आपको शो करेगा स्क्रीन पर। क्योंकि कीवर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो कीवर्ड्स की डेफिनेशन है कि प्री डिफाइंड वर्ड्स मतलब कि जो रिज़र्व वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को पहले से ही मालूम होता है। हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, C++ लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, जावा में कीवर्ड्स हैं, पाइथन में कीवर्ड्स हैं। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें, हमारे प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करते हैं, हमारे काम को, हमारे टाइम को बचाते हैं। ओके, तो इंपोर्ट कर लिया है मैंने पैंडास एज PD और उसे एक अलाइज दे दिया है PD। दैट्स वाई मुझे जहाँ भी अगर प्रोग्राम में पैंडास यूज़ करना है, पैंडास लिखना है, तो मैं अगर उसकी जगह पर PD लिख दूंगा तो वो एज ए पैंडा वर्क करेगा। ओके, अब मुझे क्योंकि कि इसमें एरे भी यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अभी बुक में कि क्रिएशन ऑफ ए सीरीज़ फ्रॉम नमपाई एरे। तो नमपाई एरे क्योंकि मुझे यूज़ करना है तो मुझे नमपाई को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट नमपाई एज NP लिख देते हैं। मोस्टली यही यूज़ करते हैं सब, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप NP ही लिखें। नमपाई देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, इंपोर्ट नमपाई एज NP, इंपोर्ट पैंडास एज PD। ज़रूरी नहीं है कि आप PD या NP लिखें, बट एक लॉजिकल है यहाँ पर उसे लिखना क्योंकि वो नमपाई और पैंडास, दैट्स वाई। अब हम सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लें कि एरे क्या होता है। अगर एरे की आप डेफिनेशंस निकालेंगे तो आपको बुक्स में और सब जगह ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स है या ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, इन वेबसाइट्स पर जाकर अगर आप एरे की डेफिनेशन देखेंगे तो अच्छी और बड़ी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। बट एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिस पे मैंने कल भी बात करी थी कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही एरे में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एरे के अंदर नंबर्स भी पड़े हुए हैं, नाम भी पड़े, स्ट्रिंग भी पड़ा हुआ है और कैरेक्टर्स भी हैं। नहीं, अगर उसमें कोई कैरेक्टर्स होंगे तो सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे और उसके अंदर अगर नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे तो सिर्फ इंटीजर्स होंगे। एरे की डेफिनेशन यही होती है, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये कलेक्शन है किसका, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का। अब मुझे एरे को यूज़ करना है तो मैं नमपाई की हेल्प से डॉट लगा के, क्योंकि ये नमपाई का है फंक्शन है, उसके अंदर लाइब्रेरी में नमपाई लाइब्रेरी में है, दैट्स वाई मुझे डॉट लगाना पड़ता है NP करके। NP लिखकर मुझे डॉट लगाना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि मैं एरे को यूज़ कर रहा हूँ जो कहाँ है, नमपाई के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमने कल लिस्ट बनाई थी, एरे क्योंकि फंक्शन है इसके अंदर हम आ गए, इसके अंदर हम एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट में हम कुछ भी नंबर्स डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 23 डाल दिया हमने,
56 डाल दिया, 74 डाल दिया, 89, 4 नंबर डाल दिए हमने एरे के अंदर। ओके, अब ये हमारा एरे बन गया। हम इस एरे को प्रिंट कर सकते हैं। एरे 1 को मैंने प्रिंट करा। मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा एरे प्रिंट होकर आ गया एज इट इज़ इसी फॉर्म में। बट वही प्रॉब्लम जब हम लिस्ट प्रिंट कर रहे थे, जिस तरीके से लिस्ट भी ऐसे ही आ जाती थी, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सवाल है, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। सोचिएगा आप, पॉज करके स्क्रीन पॉज करके सोचिएगा, अपना आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद, क्योंकि अब मैं आंसर बता रहा हूँ और मैं बताता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को करके, आप खुद समझिएगा। सोचिए अभी इसको कि फ़र्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है इसमें। ओके, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इस एरे को सीरीज़ में चेंज कर दूँगा। तो मैं एक सीरीज़ बना लेता हूँ S1, और उस S1 में मैं pd.series सीरीज़ का आपको याद रखना है कि S कैपिटल रखना है, और वरना अगर आप स्मॉल रख देंगे तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। क्योंकि कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। ओके, तो इसमें मैं अब सीरीज़ के अंदर से अपना पूरा ये एरे पास करा देता हूँ, एरे 1 जो मैंने बनाया है, और इसके बाद मैं अपनी सीरीज़ को प्रिंट करता हूँ, S1 को। ओके, वो क्वेश्चन जहन में है आप लोगों के, अभी मैंने जो 2 मिनट पहले पूछा कि फ़र्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, आपने सोच लिया होगा। और अब हम इसे रन करते हैं। सी, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 56। मे बी कि कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पोजीशन पे 23 को माना होगा। वो भूल गए होंगे कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एरे इंडेक्स और लिस्ट के इंडेक्स और सीरीज़ के भी इंडेक्स, ये सारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि एरे इंडेक्स हो या लिस्ट के इंडेक्स हो या रेंज फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अभी हम भी इसे यूज़ करेंगे, रेंज फंक्शन की हेल्प से भी हम सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम कर देंगे, उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। बट ये चीज़ याद रखिए भाई अच्छे से कि आपके क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पूछा जाता है, एक लिस्ट दे दी जाती है, उसमें फ़र्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा हुआ होता है, फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको याद रहे कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और यहाँ पर आज देखिए आप int 32 लिखा हुआ आ रहा है, कल int 64 लिखा हुआ आ रहा था। उनका रीज़न भी हम बताएंगे आगे। ओके, तो बस क्या हुआ, ये एक एरे क्रिएट करा हमने, उस एरे को प्रिंट करा और फिर उस एरे को अपने सीरीज़ में से पास करा दिया, और ताकि उस एरे को हमने कन्वर्ट कर लिया सीरीज़ में, और उसके बाद उस सीरीज़ को हमने प्रिंट कर लिया। सीरीज़ 1 डायमेंशनल है, डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद अगर हम इसे इंडेक्सिंग देना चाहें, ओके, मैं बुक खोल लेता हूँ। इसी तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो दैट वी कैन यूज़ लेटर और स्ट्रिंग एज इंडेसेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंडेक्स आ रही है 1 2 3 4, उसकी जगह हम इंडेक्स अपने पास से भी दे सकते हैं। अब मैं इंडेक्स दे देता हूँ, पहले वाले को दे देता हूँ जनवरी, दूसरे को दे देते हैं हम फेब, तीसरे को दे देते हैं हम मार्च, और फोर्थ को देते हैं हम, आई थिंक 4 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे में, जी 4 ही है। हम रन करते हैं, एक एरर आ गई है। वो क्या है एरर? ओके, पोजिशनल एरर है, जो मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया यहाँ पर। बिग ब्रैकेट्स के अंदर करना है मुझे इन सारी इंडेक्स को। अब मैं रन करता हूँ। सी, एक और एरर आ रही है, एरर 1 numpy डॉट एरे इंडेक्सेस। ओके, जनवरी मार्च फरवरी इंडेक्स टाइप एरर, इंडेक्स इज इन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर एरे। ओके, एरे के अंदर इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते हम, हमें सीरीज़ के अंदर को इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, ये रूल है। मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पर टाइप कर दिया। जो इंडेक्स हमें लिखना होगा, या जो भी इंडेक्स हमें इंडेक्सिंग देनी है अपने, वो सीरीज़ को देनी है ना, क्योंकि हमने अभी देखा था रन करके, जब हम एरे को सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके साथ कोई भी इंडेक्स नहीं आ रही है 0 1 2 3। इंडेक्स तो सीरीज़ को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो आ रही है। तो इंडेक्सिंग को अगर चेंज करना है तो हमें सीरीज़ के
पैरेंथेसिस के अंदर उसे लिखना पड़ेगा। अब हम इसे रन करते हैं। सो सी, जनवरी पहली इंडेक्स हो गई, फरवरी सेकेंड, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पर चेंज हो गई इंडेक्स, बट इंट ही लिखा हुआ आ रहा है 32, इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है। वो किस लिए? क्योंकि ये जो लिखा हुआ आता है डेटा टाइप, वो डेटा का टाइप बताता है, इंडेक्स का नहीं। हमारा डेटा तो इंटीजर टाइप का ही है ना, दैट्स वाई यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है, इंट 32 लिखा हुआ आ रहा है। 32 या 64 क्यों लिखा हुआ आता है, ये रीज़न आगे आएगा। अब हम देखते हैं कि एक और मिस्टेक जो हो सकती है इसमें, जो आपकी बुक में भी दे रखी है। यहाँ पर हो गया When index label are passed with the array, ये ध्यान से आप पढ़ लीजिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ओके, then the length of the index and array must be the same size. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि array में आपके 6 एलिमेंट पड़े और आपने इंडेक्स 3 एंटर करा दी, ये एरर देगा, ये वैल्यू एरर हो जाएगी आपकी। ओके, length of the index and array must be the same size, else it will result in a value error. In the example shown below, array 1 contains 4 values, whereas there are only 3 indices. Hence value error is display. अब ये value error कैसे आती है स्क्रीन पे, वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक इंडेक्स में कम कर देता हूँ, जनवरी को मैं हटा देता हूँ। ओके, और अब हम रन करते हैं। तो सी, वैल्यू एरर आ गई हमारी। वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यूज़ इज़ 4, इंडेक्स इम्प्लाइज 3। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी एरे का साइज़ है, हमारे एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही इंडेक्सेस देनी है, वरना यह एरर है। ओके, इस तरीके का कोड भी आपको आ सकता है कि आप इसमें एरर फाइंड आउट करिए, तो वहाँ पे आपको ढूंढ के ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी की हेल्प से हम किसी सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। रिकॉल द पाइथन डिक्शनरी हैज़ कीज़, वैल्यू पेयर्स एंड ए वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड व्हेन इट्स की इज़ नोन। आपने 11th क्लास में ये डेटा टाइप डिक्शनरी, जो डेटा टाइप है वो पढ़ा होगा। इसमें एक वैल्यू होती है और एक की होती है। ओके, डिक्शनरी की कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर ए सीरीज़। जब हम उसे डिक्शनरी को सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं, वो उसकी सीरीज़ बन जाती हैं, एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हेयर की ऑफ द डिक्शनरी dict1 बिकम इंडेसेस इन द सीरीज़। ओके, जब भी हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी बनाने का तरीका आपको पता है कि उसमें एक की होगी और एक वैल्यू होगी, एक की होगी एक वैल्यू होगी। जिस तरीके से डिक्शनरी में एक लैंग्वेज का वर्ड होता है, फिर उसे ट्रांसलेट करके सामने लिखाया जाता है, इसी तरीके से जब हम डिक्शनरी डेटा टाइप बनाते हैं तो उसमें एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ओके, मैं यहाँ पर एक शो करके दे देता हूँ। डिक्शनरी हम बनाते हैं, इंपोर्ट यहाँ से हटा लेते हैं, अभी सब नमपाई भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक1। हमने डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में ध्यान से देखिए कौन से ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं। ओके, आप जब भी हम डिक्शनरी बनाते हैं तो करली ब्रैकेट यूज़ होंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर मेन जो ऑपरेटर यूज़ होगा वो है कोलन। ओके, कोलन की हेल्प से हम उसे आगे करेंगे। ओके, जैसे कि जब हमने डिक्शनरी बनाई तो अब हम इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। इसमें सबसे पहला फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिख देता हूँ, इंडिया हमने रखा। ये हो गई हमारी की। वैल्यू हमें देनी है न्यू दिल्ली, ये हो गई हमारी वैल्यू। ओके, उसके बाद कॉमा लगाया, यहाँ देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया है, और कॉमा के बाद इन्होंने अगली वैल्यू, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। पेस्ट। ओके, न्यू दिल्ली मिटा देते हैं हम। ओके, यूके हो गया, यूके की लंदन हो गई, जापान हो गया और जापान की टोक्यो हो गई। ये एक डिक्शनरी जो करली ब्रैकेट में स्टार्ट हुई और करली ब्रैकेट में ही एंड कर दिया। इन दोनों करली ब्रैकेट का होना भी ज़रूरी है, और कॉलेंस जिस तरीके से मैंने लगाए हैं उस तरीके से कॉलेंस का होना भी ज़रूरी है यहाँ पर। और अब मैं इसे रन करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। इस सीरीज़ को जब मैं इस डिक्शनरी को जब मैं प्रिंट करूँगा तो देखिए ये इसी फॉर्म में प्रिंट होकर हमें शो हो जाएगी। ओके, जिस तरीके से मैंने एंटर कराई है उसी फॉर्म में शो हो रही है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी को मैं सीरीज़ में कन्वर्ट कर लूँ। सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मैं pd.series फंक्शन को कॉल करूँगा। ओके,
सीरीज़ फंक्शन को मैंने कॉल किया और उसके अंदर से मैं अपनी ये डिक्शनरी पास करा देता हूँ dic1 और मैंने पास करा दी। और इसके बाद मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, सॉरी अपनी सीरीज़ को प्रिंट करता हूँ s1 जो है। रन करते हैं हम इसे और सी दिस कि जो हमारी डिक्शनरी थी वो ऊपर प्रिंट होके आ गई है। और उसके बाद चले मैं इसे सेक्शंस में थोड़ा सा डिवाइड करूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। मैं एक प्रिंट बना देता हूँ यहाँ पर फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर सेक्शन इस तरीके से शो हो जाएगा। अब सी दिस, ये हमारी डिक्शनरी है और जब हम इस डिक्शनरी को सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा इस तरीके से आती है। जो हमारी कीज़ होती हैं जैसे इंडिया और यहाँ पर यूके और यहाँ पर जापान, ये तीनों कीज़ थी, वो कीज़ इंडेक्स बन गई। और जो हमारी वैल्यूज़ थी न्यू दिल्ली, लंदन और टोक्यो, ये हमारी कीज़ की वैल्यूज़ बन गई। इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने दिखाया भी है। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं अब, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़। हम किसी सीरीज़ के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें। यहाँ पर हमने जो देखा है एट्रीब्यूट, यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीरीज़ हमारा कंप्लीट होता है डिक्शनरी की हेल्प से, एरे की हेल्प से, स्केलर वैल्यू की हेल्प से और लिस्ट की हेल्प से और नमपाई एरे की हेल्प से भी हमने देख लिया है सीरीज़ को कैसे क्रिएट करना है। अब इसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़ इसके बाद का टॉपिक है। इसके बाद उससे पहले एक ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़। हालांकि ये थोड़ा सा आगे आएगा बट क्योंकि चैप्टर वाइज ऐसे ही चलना चाहिए तो हम चैप्टर वाइज यूज़ कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके में है आगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नाम से आपके सिलेबस में ये टॉपिक अगर आप देखेंगे तो शो होगा। देखिए ये रखा हुआ है 2.7 लेक्चर पे है, बट हम इस हिसाब से चलते हैं कि पहले इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करा देंगे क्योंकि ये इजी है और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़ करेंगे लास्ट में। बट ये सिलेबस वाइज टाइप हुआ हुआ है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जो इजी वे है, जो एक करेक्ट वे है, उस हिसाब से हम आपको लेकर चलेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई और क्वेश्चन जनरेट हुआ हो आपके माइंड में, सो यू कैन डू कमेंट, आई विल रिप्लाई। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर ऑल्सो एडू स्किल्स। थैंक यू।